ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? फ्राइडे को जॉइंट्स कौन से जॉइंट है? ओके, सेल्फ जॉइंट है और क्रॉस जॉइंट भी है, राइट? तो हमने इनर जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट और राइट जॉइंट देखे हैं। अभी हमारा सेल्फ जॉइंट और क्रॉस जॉइंट पेंडिंग है, ठीक है? उससे पहले मुझे एक बताओ कि अगर हम जब ग्रुप बाय करते हैं, ओके, अगर मान लो मुझे टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय निकालनी है। ओके, क्वेश्चन क्या है मुझे मेरा कि हर एक एम्प्लॉयज की मुझे टोटल सैलरी निकालनी है, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए? एम्प्लॉय नंबर, उसमें हर एक का एम्प्लॉय नंबर है, जैसे 10,001, 10,002, और उसके सामने उसकी टोटल सैलरी आनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल आउटपुट आपके ऊपर है ना, आप कैसे मीनिंगफुल दिखाओगे। तो मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैं आउटपुट में ये लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, दूसरा कॉलम आएगा टोटल सैलरी, ठीक है? ओके, तो पहले बताओ यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर क्या आएगा? 10,000 है। मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल सैलरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ सैलरी। और ग्रुप बाय किसके ऊपर करना पड़ेगा? एम्प्लॉय नंबर, क्योंकि आपको हर एक एम्प्लॉय की चाहिए। अगर मैं एम्प्लॉय नंबर के ऊपर ग्रुप बाय करता हूँ तो क्या होगा? ये 10,001, जहां पर भी 10,001 है उनको एक टीम में लेगा, उनकी एडिशन करेगा सैलरी की। तो सैलरी की एडिशन कितनी आएगी उनकी? यहाँ तक कितने हैं? 12,81,612, 12,81,600। ये 10,001 की हो गए। सिमिलरली 10,002 की कितनी है? फिर से वो क्या करेगा, ग्रुप बाय किया है हमने तो वो सम सेम सेम एम्प्लॉय नंबर, मतलब इतने कितने रिकॉर्ड्स है इसके? 6 रिकॉर्ड्स है। तो इसको क्या करेगा, वो 6 रिकॉर्ड्स को एक मतलब एक ग्रुप में लेगा, टीम में लेगा, और उनकी सैलरी की सम करेगा, राइट? और उसकी सम कितनी है? 4,13,000। ओके, समथिंग ऐसी कुछ, राइट? अभी यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या आएगा, फिर साइमल्टेनियसली ऐसे ही नीचे 10,003, 10,004 का, और हर एक की टोटल सैलरी उसके आगे आएगी। अगर मान लो मुझे आउटपुट में मैंने एम्प्लॉय नंबर और टोटल सैलरी लिया था, अगर मैं अभी आउटपुट में एम्प्लॉय नंबर, टोटल सैलरी, उसके बाद ये भी कॉलम लेता हूँ फ्रॉम डेट और टू डेट, फ्रॉम डेट, और यहाँ पे एक और कॉलम आएगा टू डेट, ठीक है? ओके, क्लियर है? अब कैसे होगा देखो, यहाँ पे 10,001, फिर से टोटल सैलरी कितनी है 10,001 की, फिर से ग्रुप बाय किया मैंने, कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो यही वैल्यू आएगी 12,81,612, यहाँ पे आएगा। उसके बाद फ्रॉम डेट में क्या आएगा? क्यों? अभी मुझे बताओ पहले 10,001 के लिए कितने रिकॉर्ड्स है? 17 रिकॉर्ड है। तो ग्रुप बाय कर रहे थे हम, तो क्या हो रहा था, जहां पर भी 10,001 सेम सेम एम्प्लॉय नंबर दिखेंगे वो उसको एक टीम में लेगा, टीम में लेके वो क्या कर रहा था, उनकी सैलरी काउंट कर रहा था। तो 17 रिकॉर्ड्स के लिए 17 अलग अलग फ्रॉम डेट और टू डेट है। तो उनमें से वो कौन सी एक लेगा जो उसके आगे आनी चाहिए, फ्रॉम डेट और टू डेट? क्यों? बाकियों ने क्या किया है फिर? हाँ, तो फिर मुझे ये बताओ ना, फ्रॉम डेट में कौन सी डेट आएगी? ये वाली। ओके, और टू डेट में? ये वाली। ये ऐसे क्यों, लेकिन बाकी की डेट ने क्या किया है फिर? हाँ, तो टोटल निकल रहे तो फिर क्या? तो ग्रुप बाय के लिए कभी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं करता, वो क्या करेगा, इसलिए ग्रुप बाय करते समय आप आउटपुट में कौन से भी कॉलम नहीं ले सकते। ग्रुप बाय आप तभी कर सकते हो, मैंने क्या किया, इसके ऊपर ग्रुप बाय किया और टोटल सैलरी फाइंड कर रहा हूँ, तो इस 17 रिकॉर्ड के लिए वो आउटपुट में मुझे एक ही रिकॉर्ड दे रहा है। लेकिन यहाँ पे 17 अलग अलग वैल्यू है, इनके लिए कैसे ग्रुप बाय करेगा? यहाँ पर भी कोई सेम वैल्यू होनी चाहिए ना, हर एक वैल्यू अलग अलग है, तो यहाँ पर आप ग्रुप बाय नहीं कर सकते इसका। इसीलिए मैं सिलेक्ट में ये फ्रॉम डेट और टू डेट नहीं ले सकता। अगर मैं ज्वाइंट यूज कर रहा हूँ, मान लो एम्प्लॉय नंबर, टोटल सैलरी आउटपुट में चाहिए, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम चाहिए, उसका लास्ट नेम चाहिए, तो क्या होगा? क्यों?
राइट, क्योंकि यहाँ पे 17 अलग अलग रिकॉर्ड है, लेकिन इन 17 अलग अलग रिकॉर्ड के लिए नाम तो एक ही है ना, जॉर्जी फेसिलो, तो उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ले सकते हो आप। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आप ग्रुप बाय करोगे तो आप जैसे सिलेक्ट के अंदर हम कौन से भी कॉलम ले सकते हैं आउटपुट के लिए, तो ग्रुप बाय जब करोगे तो आप कौन से भी कॉलम नहीं ले सकते। उसके लिए मैंडेटरी क्या है, आप कौन से कॉलम पे ग्रुप बाय कर रहे हो वही बस आपका ग्रुप बाय में आएगा। ठीक है, जैसे कि देखो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें भी ग्रुप बाय, देखो अब सिलेक्ट के अंदर क्या क्या आ रहा है, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल सैलरी। ओके, हमने ग्रुप बाय किसके ऊपर किया, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर, वो तो आ गया। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब ये क्यों चल रहा है, क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड से एक नंबर के लिए, लेकिन उनका नाम चेंज हो रहा है क्या, जैसे 10,000 एक के लिए 17 टाइम रिकॉर्ड थे, तो हर बार उसका नाम चेंज हो रहा है क्या, नहीं, एक ही है ना। तो मैं अगर 10,000 एक को 17 टाइम्स के बजाय एक ही टाइम लिखूं तो उसका नाम भी एक ही बार आएगा। लेकिन वैसे मैं फ्रॉम डेट के लिए नहीं कर सकता ना, फ्रॉम डेट अलग अलग है, 17 टाइम्स है, तो उसमें से मैं कौन सी एक ले सकता हूँ। तो इसलिए आप कौन से भी कॉलम नहीं ले सकते, ठीक है, ग्रुप बाय करते समय। ये क्लियर है, आता कळतंय तुम्हाला, तुमच्या क्वेश्चन आउटपुट भेटले। सो ग्रुप बाय करताना कोणते पण नाही कॉलम घ्यायचे, ज्या कॉलमवर तुम्ही ग्रुप बाय करताय तो सिलेक्ट मध्ये। ओके ठीक है, सो ओके, फ्राइडे को लास्ट लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। क्वेश्चन क्या है, एक्सट्रैक्ट द लिस्ट ऑफ ऑल मैनेजर्स एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल सैलरी। ओके ठीक है, अब देखो मुझ सबसे पहले सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ग्रुप बाय आएगा कि हैविंग, ग्रुप बाय हैविंग, ऑर्डर बाय। अब सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा, कौन से कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल सैलरी। टोटल सैलरी कॉलम है क्या, कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ सैलरी एज टोटल सैलरी। उसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या है, फ्रॉम के अंदर हम क्या लेते हैं, टेबल नेम, कौन से टेबल के ऊपर क्वेश्चन है। देखो आउटपुट हम कहाँ से ले रहे हैं, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये तो हमारे एम्प्लॉयज टेबल में, राइट, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और सैलरी किधर है, सैलरीज टेबल में। फिर इन दो टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन ज्वाइन करने के लिए क्या है, फिर दोनों में एक तो कॉलम चाहिए जो सेम हो। कौन सा कॉलम कॉमन है, सॉरी कॉमन कॉलम कौन सा है दोनों में, एम्प्लॉय नंबर है, तो फ्रॉम, फ्रॉम में हम टेबल के नाम लेंगे, एम्प्लॉयज को मैं ई बोलता हूँ, ज्वाइन सैलरीज यस ऑन, ये क्लियर है ना। अब ई क्या है, यस क्या है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, और यहाँ पे क्या आएगा, यस डॉट सैलरी, यस। डीएम, देखो एम्प्लॉय नंबर तो कॉमन कॉलम है ना, एम्प्लॉयज में भी ये सैलरी में मैं यहाँ पे ई डॉट करूँ या यस डॉट करूँ, दोनों में एक ही है ना। जो एम्प्लॉयज टेबल में 10,000 एक है वही सेम सैलरी टेबल में है ना, या फिर एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉयज टेबल में 10,000 का नाम जॉर्ज फेसेलो है, वो सैलरी टेबल में अलग नाम है क्या उसका, एक ही आदमी का रिकॉर्ड है ना वो। तो आप कौन सा भी एम्प्लॉय नंबर ले लो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो ये तीन कॉलम एम्प्लॉयज टेबल से, ये वाला सैलरीज टेबल से, ये तो आ गया। लेकिन मुझे अगर मैं सिर्फ इन दो टेबल को ज्वाइन करता हूँ तो पूरे सभी एम्प्लॉयज आएंगे। मुझे क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ ऑल मैनेजर्स, सिर्फ मैनेजर का ही रिकॉर्ड चाहिए। तो कितने मैनेजर है हमारे पास, 24, तो आउटपुट में 24 रिकॉर्ड्स आने चाहिए। तो लेकिन मैनेजर का रिकॉर्ड कौन से टेबल में है, डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल। अब इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। देखो एम्प्लॉयज और सैलरी को मैंने ज्वाइन किया, अब डिपार्टमेंट मैनेजर को भी ज्वाइन करना है मुझे, तो कैसे करेंगे, फिर से इसमें भी एम्प्लॉय नंबर कॉमन कॉलम है, तो फिर से एक बार ज्वाइन डिपार्टमेंट मैनेजर डीएम ऑन डीएम डॉट ईएमपी नंबर। अब इसको सैलरी के साथ ज्वाइन करेंगे या एम्प्लॉयज के साथ, इस टेबल को एम्प्लॉयज टेबल के साथ ज्वाइन करेंगे या सैलरी टेबल के साथ, क्यों, अभी मुझे डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल ज्वाइन करना है, इसमें एम्प्लॉय नंबर कॉलम है, राइट। तो मुझे बताओ, मैं डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल, पहले तो मैंने क्या किया, एम्प्लॉय को सैलरी के साथ ज्वाइन किया,
अब मुझे ये टेबल ज्वाइन करना है, तो मैं इसको एम्प्लॉयज के साथ ज्वाइन करूँ या सैलरी के साथ? क्यों? लेकिन सैलरी के साथ नहीं हो सकता क्या? सैलरी टेबल में एम्प्लॉयज नंबर है ना। कौन से भी टेबल को आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे मैं एम देखो, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज डायरेक्टली इक्वल टू सी होता है। तो सिंपल है, मैं डिपार्टमेंट मैनेजर को एम्प्लॉय के साथ ज्वाइन करूँ या सैलरी के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इक्वल टू ई डॉट ई एम पी नंबर। ये क्लियर है? उसके बाद वेयर के लिए कुछ कंडीशन है क्या इसमें? नहीं, तो वेयर तो चला गया। ग्रुप बाय करना है क्या? क्यों? क्योंकि टोटल सैलरी फाइंड कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे ग्रुप बाय? ओके, हैविंग के लिए कुछ कंडीशन है? क्या कंडीशन है? ओके, ऑर्डर बाय लिमिट कुछ नहीं, तो इनको भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। लास्ट में सेमी कॉलम। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो 24 रिकॉर्ड्स आ गए। ये 24 मैनेजर है और उनकी टोटल सैलरी आ गई। क्लियर है? इसका हमें क्या चाहिए? मराठीतून सांगा कुछ। डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंटचं नाव. आता डिपार्टमेंटचं नाव तुम्ही कसं दाखवणार बघा. डिपार्टमेंटचं नाव या टेबल मध्ये, डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नेम है, लेकिन अभी आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि एक एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट में काम कर सकता है ना। मान लो जो फर्स्ट ईयर, मतलब उसने फर्स्ट ज्वाइन किया है जिस साल को, वो मान लो कि सेल्स टीम में होगा, या फिर डेटा एनालिस्ट के डिपार्टमेंट में था, डेटा एनालिस्ट डिपार्टमेंट में था, फिर 2-3 साल बाद उसका प्रमोशन होकर वो डेटा साइंटिस्ट के डिपार्टमेंट में चला गया, डिपार्टमेंट चेंज हो गया ना, लेकिन उसका एम्प्लॉय आईडी तो वही रहेगा। एक ही एम्प्लॉय हो जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो फिर आप अगर इसके सामने सीधा डिपार्टमेंट नेम लिखोगे, ओके, आपने यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम लिख लिया, फिर 10,001 ने मान लो डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट दोनों डिपार्टमेंट में काम किया है, तो उसके आगे क्या नाम आएगा फिर? डेटा साइंटिस्ट आएगा, डेटा एनालिस्ट? फिर कैसे करेंगे? फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट नेम के ऊपर भी ग्रुप बाय करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कौन से भी कॉलम यहाँ पे ग्रुप बाय के वक्त कौन से भी कॉलम नहीं ले सकते, ठीक है। ये क्लियर है? इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। इस क्वेश्चन में हमने कौन सा ज्वाइन यूज किया है? कैसे पता चला? यहाँ पे सिर्फ ज्वाइन लिखा है, अगर मैं यहाँ पे इनर ज्वाइन लिखूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नो। ठीक है, तो अब हम क्रॉस ज्वाइन देखते हैं, ओके। अब देखो, मेरे पास एक डिपार्टमेंट टेबल है और एक डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल है। अगर मुझे डिपार्टमेंट टेबल का डेटा देखना है पूरा, तो कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ओके। और अगर डिपार्टमेंट मैनेजर का डेटा देखना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर। दोनों क्वेरीज को मैं साथ में रन करता हूँ, ओके। दो आउटपुट आ गए। देखो डिपार्टमेंट टेबल में कितने रोज डिपार्टमेंट हमारे पास टोटल 9 डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट मैनेजर में टोटल कितने एम्प्लॉयज है? 24, राइट। तो क्रॉस जॉइन का मतलब क्या होता है? देखो क्रॉस जॉइन क्या करेगा, आप जब भी कभी दो टेबल में क्रॉस जॉइन यूज करोगे, तो क्रॉस जॉइन क्या करता है, फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट टेबल, मतलब जो पहले टेबल की फर्स्ट रो है ना, वो दूसरे टेबल के हर एक रो के साथ मैच हो जाएगी, ज्वाइन होगी। मतलब कितने आउटपुट हो गए? देखो ये रो इन ये 24 रो के साथ ज्वाइन हो जाएगी। फर्स्ट रो फर्स्ट टेबल की सेकंड टेबल के हर एक रो के साथ ज्वाइन हो जाएगी, तो कितने आउटपुट हो गए? 9 कैसे? 24 आउटपुट हो गए ना। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो कौन सी? डिपार्टमेंट नंबर D001 मार्केटिंग। ये फर्स्ट रो इन 24 रोज के साथ ज्वाइन हो जाएगी, तो कितने आउटपुट हो गए? 24। फिर से ये सेकंड रो फिर से इन सभी रोज के साथ ज्वाइन हो जाएगी, फिर से कितने आउटपुट हो गए? 24। फिर से ये थर्ड रो इन 24 रोज के साथ ज्वाइन हो जाएगी। ऐसे करते करते टोटल आउटपुट कितना आएगा? टोटल आउटपुट कितना आना चाहिए?
बोलो। 24 × 9। राइट, सिंपल है ना। हर एक रो, मतलब क्रॉस जॉइंट क्या करता है सिंपली कि ईच पॉसिबिलिटी को चेक करता है, हर एक पॉसिबिलिटी के साथ। जैसे आपने ये, देखा होगा, स्कूल में एक था ना वो चैप्टर अलजेब्रा में, क्या था, प्रोबेबिलिटी, राइट। मतलब वो क्या करता है, कॉम्बिनेशन चेक करता है। वैसे ही यहाँ पे क्रॉस जॉइन में क्या होगा, देखो ये रो हर एक फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो सेकंड टेबल के हर एक रो के साथ ज्वाइन होगी। फिर क्या होगा, फर्स्ट टेबल की सेकंड रो भी सेकंड टेबल के हर एक रो के साथ ज्वाइन होगी। अगर देखो मैं क्रॉस जॉइन का सिंटैक्स लिखता हूँ तो देखो आउटपुट कैसे आएगा। अगर मान लो मैं सिलेक्ट डिपार्टमेंट टेबल से पूरा डेटा, मतलब डी डॉट स्टार, और डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल से भी पूरा डेटा करता हूँ सिलेक्ट, उसके बाद फ्रॉम डिपार्टमेंट्स डी ज्वाइन डिपार्टमेंट मैनेजर डीएम। सिंटैक्स क्लियर है। सिलेक्ट के अंदर आपको जो कॉलम चाहिए वो ले लो, बस क्या करना है, फ्रॉम डिपार्टमेंट्स ज्वाइन डिपार्टमेंट मैनेजर। इसमें ऑन कंडीशन नहीं आएगी क्योंकि आप क्रॉस ज्वाइन कर रहे हो ना। तो मैं अगर बस रन करता हूँ तो देखो आउटपुट कितने हैं, 216। अगर आप 24 × 9 करोगे तो 216 आएगा। अब कैसे, देखो यहाँ पे देखो, डिपार्टमेंट नंबर 1 कितनी टाइम आया है, देखो 1 2 3 4 5 6, ओके, 24 टाइम्स आया। यहाँ पर सीधा फिर डिपार्टमेंट नंबर 2 स्टार्ट हो गया, ये भी 24 टाइम होगा। मतलब क्या हो रहा है कि डिपार्टमेंट टेबल से हर एक रो डिपार्टमेंट मैनेजर के हर एक रो के साथ ज्वाइन हो रही है। ये है क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन क्या करता है, हर एक पॉसिबिलिटी मैच करता है। मतलब ये फर्स्ट रो हर एक रिकॉर्ड के साथ सेकंड टेबल के हर एक रिकॉर्ड के साथ ज्वाइन हो जाएगी। सिमिलरली हर एक रो, मतलब टेबल 1 की हर एक रो टेबल 2 के हर एक रो के साथ ज्वाइन होगी। ये क्लियर है। इसमें देखो क्रॉस ज्वाइन में मतलब यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा कि क्रॉस ज्वाइन है। वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पर हमने ऑन कंडीशन नहीं दी। हम ऑन कंडीशन कब देते हैं, जब आपको कुछ मैचिंग मैचिंग करना है। जैसे इनर ज्वाइन के लिए हम दोनों सेम होना चाहिए, लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन करते समय, तब हम ऑन कंडीशन देते थे। ओके, क्रॉस ज्वाइन में हमने दिया है क्या ऑन कंडीशन। सिंपल है, बस आपको क्या करना है, जिन दो टेबल को ज्वाइन करना है, देखो मैंने इन दो टेबल को ज्वाइन किया। क्रॉस ज्वाइन आप कौन से भी दो टेबल में कर सकते हो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि दो, ऐसे नहीं है मैंडेटरी कि दो टेबल में कोई तो कॉमन कॉलम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। हाँ गौरी, एकदा तुम्ही ते सरांना भेट. ओके, उसके बाद देखो एक, ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा ज्वाइन है लास्ट वाला, सेल्फ ज्वाइन। अब देखो सेल्फ ज्वाइन का एग्जांपल देखते हैं। मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, टेबल का नाम है सेल्फ ज्वाइन करके, एक मैंने टेबल क्रिएट किया है। ओके, उसमें 3 कॉलम है, पहले मैं एक रन कर देता हूँ। ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके ठीक। अगर मुझे सेल्फ ज्वाइन, मेरे पास टेबल मैंने अभी क्रिएट किया है, मुझे उसका डेटा देखना है तो कैसे क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्फ ज्वाइन। ओके, अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो देखो कितने रिकॉर्ड्स है इसमें, टोटल 5 रिकॉर्ड्स, राइट। तो कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर आईडी। क्लियर है। तो एम्प्लॉय आईडी 1, उसका नाम क्या है, ओम, और उसके मैनेजर का आईडी कितना है, 5। इसका मतलब इसका मैनेजर कौन सा है, ओम का मैनेजर का नाम क्या है, कैसे पता चलेगा। ओम का जो मैनेजर है उसका, ओम एम्प्लॉय का नाम है, उसके मैनेजर का नाम क्या है, मैनेजर आईडी कितना है फिर, 5। 5 अर्जुन। किधर है, यहाँ पे उसके मैनेजर का नाम क्या है, अर्जुन। देखो एम्प्लॉय आईडी करके कुछ ऐसी कंसेप्ट नहीं होती कंपनी में। हर एक का मैनेजर, सॉरी एम्प्लॉय, सॉरी मैनेजर आईडी नाम की कुछ ऐसे कंसेप्ट नहीं रहेगी, क्योंकि हर एक को एम्प्लॉय आईडी रहेगा। बस जो एम्प्लॉय मैनेजर है उसको हम क्या बोलेंगे, मैनेजर आईडी। उसका मैनेजर आईडी मतलब ये भी उसका एम्प्लॉय आईडी है, बस हम मैनेजर आईडी क्यों बोल रहे हैं, वो एम्प्लॉय एज अ मैनेजर करके वर्क कर रहा है इसलिए बस। ठीक है। अब देखो फर्स्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी 1, उसका नाम है ओम,
उसके मैनेजर का आईडी कितना है 5, तो उसका मैनेजर कौन सा है अर्जुन। सेकंड एम्प्लॉय कौन है अनुजा, उसके मैनेजर आईडी कितना है 4, तो उसके अनुजा की मैनेजर का नाम क्या है सूरज। तो ऐसे मुझे अभी क्या करना है, हर एक एम्प्लॉय के मैनेजर का नाम उसके सामने आना चाहिए। तो आउटपुट में क्या चाहिए मुझे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर नेम। तीसरा कॉलम कौन सा चाहिए मुझे, मैनेजर नेम। मतलब इस आईडी की जगह पे हर एक एम्प्लॉय के मैनेजर का नाम आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए सेल्फ ज्वाइन कंसेप्ट यूज करूंगा। अब सेल्फ ज्वाइन का मतलब क्या, सेल्फ ज्वाइन मतलब मैं इस टेबल को इसी टेबल के साथ ज्वाइन करूंगा। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। ओके, अब मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, सिलेक्ट आउटपुट में मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, और तीसरा कौन सा चाहिए, मैनेजर नेम चाहिए मुझे। मैनेजर आईडी तो है ना मेरे पास, मुझे मैनेजर नेम चाहिए। अब मैनेजर नेम का कॉलम है क्या हमारे पास, नहीं, तो मैनेजर नेम का कॉलम कैसे आएगा, मुझे बस यही कॉलम को मैं मैनेजर नेम दे सकता हूँ ना नाम। एम्प्लॉय एम्प्लॉय नेम जिस कॉलम का नाम है उसको मैं मैनेजर नेम को नाम दे सकता हूँ क्या। देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे फिर से मैं क्या करता हूँ, एक एम्प्लॉय नेम का कॉलम लेता हूँ और इसको एड करके मैनेजर नेम देता हूँ। मतलब मैंने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी कॉलम लिया, उसके बाद एम्प्लॉय नेम लिया, उसके बाद मैंने फिर से एम्प्लॉय नेम दिया कॉलम, और उसको नाम क्या दिया है मैंने, मैनेजर नेम। क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे 5 नंबर पे कौन आना चाहिए, अर्जुन, तो मतलब इसी कॉलम के नाम इधर आने चाहिए ना, इसलिए मैंने दो दो बार यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर लिया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, फ्रॉम कॉलम, टेबल का नाम क्या है सेल्फ जॉइन। ओके, फ्रॉम सेल्फ जॉइन मैं इसको यस वन बोलता हूँ, ज्वाइन, फिर से उसी टेबल का नाम सेल्फ जॉइन यस टू। ये क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, देखो इसको बोलता हूँ यस वन से मैं एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम ले रहा हूँ, और दूसरी बार एम्प्लॉय नेम ले रहा हूँ ना, ये मैं यस टू से ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या डालता हूँ, ये देखो ऑन यस वन डॉट, अब मैंने क्या किया देखो, यस वन मतलब जो फर्स्ट बार मैंने कंसीडर किया है यस टेबल सेल्फ जॉइन, इसमें से मैंने एम्प्लॉय आईडी लिया, एम्प्लॉय नेम लिया सिलेक्ट में, मैनेजर आईडी लिया है क्या, नहीं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ऑन में यस वन डॉट मैनेजर आईडी। ओके, और यस टू डॉट में क्या करता हूँ, एम्प्लॉय आईडी करता हूँ। अब ऑन की कंडीशन का मतलब क्या है, इसकी कंडीशन का देखो, जहां पर भी मैनेजर आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी होगा, मतलब मैनेजर आईडी 5 है, इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी मतलब यहाँ पे 5, मतलब जहां पर भी ये 5 इज इक्वल टू ये 5 होगा, वहां पे ये अर्जुन नाम चला जाएगा। फिर से एम्प्लॉय आईडी 4 है तो 4 कहाँ पे, सॉरी मैनेजर आईडी 4 है तो एम्प्लॉय आईडी 4 कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे सूरज नाम चला जाएगा। क्लियर है। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ और इसको ऑर्डर बाय करता हूँ, देखो एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय नेम ओम, मैनेजर नेम क्या है उसका अर्जुन। क्लियर है। फिर से एम्प्लॉय नेम क्या है अनुजा, उसके मैनेजर का नाम सूरज, फिर साई के मैनेजर का नाम क्या है अनुजा। ये क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो सेल्फ ज्वाइन के ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, देखो आपको पूछेंगे कि हम कौन से सिनेरियो में सेल्फ ज्वाइन यूज कर सकते हैं। ओके, या फिर आपको पूछेंगे कि एक एग्जांपल बताओ जिसमें हम सेल्फ ज्वाइन यूज करोगे, तो क्या एग्जांपल देना है, उनको बताना है कि मान लो कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर आईडी का डेटा है, मुझे हर एक एम्प्लॉय के लिए उसके मैनेजर का नाम फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे, सेल्फ ज्वाइन यूज करेंगे, उसी टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन करेंगे। बस एक बार ये सिंटेक्स प्रॉपर देख लो, सिंटेक्स कैसे लिखा है मैंने, क्या लिखा है देखो एक बार। ओके, एक बार ट्राई कर लो आप। सर एक बार फिर से बताओ ना। ठीक है, एक बार आप राइट कर लो, मैं फिर से बताता हूँ।
ये क्वेरी आपके उसमें सॉफ्टवेयर में रन नहीं होगी माई एसक्यूएल डेटाबेस में, क्योंकि आपके पास टेबल नहीं होगा। तो एक टेबल बना लो, ठीक है? या फिर ठीक है, मैं टेबल आपको शेयर कर देता हूँ, क्या? या फिर क्या करो, इसका फोटो खींच लो, एक टेबल क्रिएट करो सेम, उसमें 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करो। ओके, ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। देखो, मेरे पास एक सेल्फ ज्वाइन करके एक टेबल है, ठीक है? उसमें क्या क्या है? एक एम्प्लॉय आईडी नाम का कॉलम है, एक एम्प्लॉय नेम है और एक मैनेजर नेम। ओके, अब एम्प्लॉय आईडी 1, उसका नाम क्या है? ओम, और उसके मैनेजर का आईडी कितना है? 5। उसका मतलब उसके मैनेजर का भी मुझे क्या करना है? हर एक एम्प्लॉय के लिए उसके मैनेजर का आईडी है मेरे पास, मुझे क्या करना है कि हर एक एम्प्लॉय के लिए उसके मैनेजर का नाम फाइंड करना है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, मैंने दो टेबल कंसीडर किए पहले। इसको, इस टेबल का नाम क्या है? सेल्फ ज्वाइन। तो मैंने दो बार उसको, मतलब इसी टेबल को इसी टेबल के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया? सेल्फ ज्वाइन, पहली बार इसको यस वन बोला, फिर दूसरी बार कंसीडर करके उसको यस टू बोला। ओके, अब मैं यस वन से क्या कर रहा हूँ, देखो, यस वन मतलब ये टेबल, ठीक है? और यस टू मतलब यही टेबल है जो हम दूसरी बार कंसीडर कर रहे हैं। तो मैंने यस वन से क्या किया? एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, ये दो कॉलम ले, ठीक है? अब एक बार इस टेबल से एक कॉलम ले लिया ना, मुझे फिर से एम्प्लॉय नेम चाहिए। तो मैंने क्या किया? वो यस टू से लिया एम्प्लॉय नेम, और उसको नाम क्या दिया मैंने? मैनेजर नेम। ये क्लियर है? उसके बाद सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम। फ्रॉम में मैंने क्या किया? सेल्फ ज्वाइन यस, सेल्फ ज्वाइन यस वन, ज्वाइन सेल्फ ज्वाइन यस टू। ये क्लियर है? अब फ्रॉम के बाद मैंने टेबल के नाम मेंशन कर दिए, उसके बाद आती है ऑन कंडीशन। अब ऑन कंडीशन में हमें क्या करना है? देखो, मुझे क्या चाहिए था? जहां पर भी मैनेजर आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी होगा, वहां वो कंडीशन चाहिए थी। मैंने वही किया, बस ऑन मैनेजर आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी। हाँ, अगर मैं ऐसा करता ना कि एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू मैनेजर आईडी, तो क्या हो जाता? देखो, एम्प्लॉय आईडी 5 है, अर्जुन, अर्जुन के मैनेजर कौन आ जाता? यहाँ पे ओम। ऐसे आ जाता, उल्टा हो जाता। तो मैंने क्या किया है, देखो, मैनेजर आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए। और मैनेजर आईडी मैंने कहाँ से लिया? यस वन से। क्यों? क्योंकि देखो, यस वन से मैंने पहले एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम लिया था, मैनेजर आईडी लिया था क्या? नहीं, यहाँ पे इसलिए मैंने यस वन से मैनेजर आईडी लिया, इज इक्वल टू यस टू से एम्प्लॉय आईडी। बस इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ। ओके, तो देखो, हर एक एम्प्लॉय के लिए मुझे उसके मैनेजर का आईडी पता था, लेकिन अभी मैंने क्या फाइंड किया? उसके मैनेजर का नाम फाइंड किया। क्लियर है? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट समझते हैं? यस सर। नहीं, इसी डेटाबेस में बना। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए। ओके,
ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन विजिबल है। ओके, तो ये 6 क्वेश्चन है, सबको सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक 15 मिनट्स ले लो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक एक ईच क्वेश्चन। ओके। ओके, 7-10 हुए क्या? ठीक है, एक 20 मिनट्स ले लो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, इजी है, हमने हर एक क्वेश्चन मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व करके लिया। बस आपको क्या करना है, देखो, जो भी क्वेश्चन होगा पहले क्या करो, सीक्वेंस लिख लो, सिलेक्ट से लेके लिमिट तक। उसके बाद आपको पता ही है सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा, कॉलम के नाम। फ्रॉम में क्या आता है, टेबल नेम। उसके बाद फ्रॉम के बाद क्या आता है, वेयर में क्या आएगा, कंडीशन नहीं आएगी। कंडीशन जिस कॉलम के ऊपर है, वो कॉलम अगर प्रेजेंट है तो उस कॉलम आएगा, और उसके बाद जो कंडीशन है वो। फिर वेयर के बाद क्या आता है, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय कब करेंगे, राइट, जब नहीं, एग्रीगेट फंक्शन अगर हमें फाइंड करना है, मतलब जैसे फाइंड द टोटल सैलरी फॉर ईच एम्प्लॉय, तो टोटल सैलरी कैसे फाइंड करेंगे, सम सैलरी करेंगे, लेकिन ईच एम्प्लॉय के लिए क्या करना होगा, ग्रुप बाय। ओके, ग्रुप बाय के बाद क्या आता है, हैविंग। हैविंग कब करेंगे हम, अगर कंडीशन है और वो कंडीशन एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर है, तब क्या करेंगे, हैविंग यूज करेंगे। हैविंग के बाद ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का क्या यूज है, ओके, लेकिन यूज क्या है, आपका जो आउटपुट आएगा उसको अगर मुझे सॉर्ट करना है असेंडिंग डिसेंडिंग, डिसेंडिंग। और लिमिट का मतलब क्या है, हमें जो आउटपुट में कितने रोज चाहिए। अगर मैं लिमिट 10 करता हूँ तो आउटपुट में 10 ही रोज आएंगे, राइट। बस हर एक क्वेश्चन के लिए सीक्वेंस लिखनी है, उसके बाद जो जो आएगा उसमें फिल करते जाना है। ठीक है, ओके, सॉरी। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन है, सबको सॉल्व करने। ओके। नहीं, ये आए नहीं थे, सॉल्व करा। ओके, किसी को अगर कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, आप पूछ सकते हो। ओके, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन, आंसर नहीं बताऊंगा।
सिलेक्ट लिस्ट नॉट इन अ ग्रुप बाय असं येतं एरर येतोय का? सिंपल एरर असेल बघा काही. येस, ऑफलाईन स्टुडंट किती क्वेश्चन सॉल्व्ह झाले? फर्स्ट झालाय? फर्स्ट पण नाही झालं? 10 मिनिट झाले. ऑनलाईन स्टुडंट फर्स्ट क्वेश्चन किती जणांचा झाला? येस, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व्ह झालाय का कोणाचा? हँड राईज करा ज्यांनी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व्ह केला असेल.
ओके ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। रिट्रीव द डिटेल ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु वेयर हायर आफ्टर 1 जनवरी 1990। तो क्या करना है, ऑल एम्प्लॉयज की इन्फो चाहिए, तो कैसे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, फ्रॉम के बाद क्या आता है, वेयर। ओके, इसमें कंडीशन है क्या कुछ, क्या कंडीशन है? ओके, तो कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? हायर डेट कॉलम है क्या हमारे पास? तो वेयर हायर डेट ग्रेटर देन 1990 0101, बस सिंपल क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑफ जैन, ठीक है, आप जनवरी ले रहे थे ना उधर, लेकिन आप डेटा तो चेक करो ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज को रन करो सिर्फ। आपके डेटा में हायर डेट कैसे फॉर्मेट में है वो तो चेक करो पहले, किस फॉर्मेट में है, ईयर मंथ डेट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिपार्टमेंट्स विथ मोर देन 50 एम्प्लॉयज, कैसे करना पड़ेगा? देखो सीक्वेंस क्या है, सिलेक्ट फ्रॉम, उसके बाद वेयर, फिर ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। सिलेक्ट में क्या आएगा, मुझे क्या चाहिए देखो, हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है ये फाइंड करना है। तो सिलेक्ट में आप क्या क्या लोगे, मुझे हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं ये काउंट करना है, तो आउटपुट मीनिंगफुल कैसे आएगा, आप क्या क्या लोगे? ओके ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर एक, और उसके बाद उसके सामने क्या चाहिए, उस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, काउंट एम्प्लॉय नंबर। क्लियर है? अब डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय नंबर इसी कॉलम इसी टेबल में है, देखो, जिसको मैं एज टोटल एम्प्लॉयज बोलता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट का हो गया, फ्रॉम में क्या आएगा, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल। वेयर के लिए कुछ कंडीशन है क्या? नहीं, उसको हटा दो, ग्रुप बाय करेंगे क्या? यस, ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे, क्यों? काही पण सांगू नका, नुसतं आधी समजून घ्या क्वेश्चन। ग्रुप बाय, मुझे हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काउंट करने हैं, तो डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर मैं ग्रुप बाय करूंगा ना। मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉयज को बोलूंगा कि आप डिपार्टमेंट वाइज खड़े रहो, तो मैं वो क्या करेंगे, जो भी एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनका एक ग्रुप हो गया, फिर दूसरे डिपार्टमेंट का दूसरा ग्रुप, तो मुझे काउंट करने के लिए आसानी हो जाएगी ना। तो मैं क्या करूंगा, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर ग्रुप बाय करूंगा। अब हैविंग के लिए कुछ कंडीशन है क्या, है ना? क्या चाहिए, टोटल एम्प्लॉयज मोर देन 50 होने चाहिए हर एक में, तो मैं हैविंग टोटल एम्प्लॉयज ग्रेटर देन 50। ऑर्डर बाय और लिमिट में कुछ नहीं है, तो उसको हटा देता हूँ, बस इसको रन करेंगे। देखो, हर एक डिपार्टमेंट का नंबर और उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, आउटपुट आपको मीनिंगफुल लग रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करने की जरूरत नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, देखो, लिस्ट द टाइटल विथ मोर देन 20 एम्प्लॉय हु वेयर हायर आफ्टर 1 जनवरी 1990। सिंपल है, आउटपुट में आपको क्या चाहिए, एक कॉलम में आएंगे सभी टाइटल्स, और उस टाइटल्स के सामने आएंगे, मतलब टाइटल जैसे मान लो कि मेरे पास मैनेजर करके कोई सीनियर स्टाफ है, तो सीनियर स्टाफ के कितने लोग हैं जो सेम टाइटल के लिए काम कर रहे हैं, तो कैसे आएगा, एक कॉलम आएगा जहां पर होगा टाइटल, उसके सामने दूसरा कॉलम होगा हर एक टाइटल के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं, तो फिर वहां पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। और कंडीशन क्या है, टोटल जो टोटल एम्प्लॉयज का हम कॉलम फाइंड करेंगे काउंट करके, वो ग्रेटर देन 20 होना चाहिए। लेकिन आप इस क्वेश्चन में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा एम्प्लॉय टेबल और टाइटल टेबल, क्योंकि टाइटल्स के ऊपर क्वेश्चन है, टाइटल आ गया। लेकिन कंडीशन यहाँ पे देखो, वेयर की कंडीशन क्या है, हायर डेट आफ्टर ग्रेटर देन 1 जनवरी 1990, और हायर डेट कॉलम कहाँ पे है, एम्प्लॉयज टेबल में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड टाइटल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। तो तीन कॉलम तो इसमें, टाइटल कॉलम इसमें, कैसे करेंगे, ज्वाइन यूज करेंगे, दोनों टेबल में कॉमन कॉलम कौन सा है, एम्प्लॉय नंबर, सिंपल है। फिर देखो, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट, वो तो हमने अभी किया, हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काउंट करना था, ठीक है, वो तो हो गया। फाइंड ऑल एम्प्लॉयज हु आर मेल, कैसे करेंगे,
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर जेंडर इज इक्वल टू यम। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन कल आते समय सॉल्व करके आओ। ठीक है, देखो क्वेश्चन कौन सा भी हो ना, आप पहले सीक्वेंस लिख लो और कंफ्यूज मत हो, क्वेश्चन पहले ध्यान से रीड करो। एकदम आसान सवाल था फर्स्ट वाला तो। ओके, चैट बॉक्स में मैंने क्वेश्चन पेस्ट किए हैं, आप वहां से कॉपी कर लो और कल आते समय जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चन है वो सॉल्व करके लो। ठीक है, यस ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कुछ डाउट है और?